जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा कुछ अलग ही विषय पर करने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय पर शनि का प्रभाव आपके लिए दो तरीके से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब दो तरीके वो कौन से होने वाले हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। आपके लिए चीज़ों में किस तरीके से सकारात्मकता या नकारात्मकता होने जा रही है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, ये कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे शनिदेव महाराज की, क्योंकि शनिदेव महाराज बहुत ही विशेष ग्रह होते हैं। सबसे पहले ये कठोर इतने ज़्यादा होते हैं और अपनी कठोरता जो होती है नियम के आधार पर चलाते हुए, ये अपने न्याय का पालन करवाने के लिए यह दंड का भी प्रयोग करते हैं। दूसरे, ये व्यक्ति की आजीविका और लाभ को संचालित करते हैं। कोई भी ग्रह वहाँ पर बैठा हो, कोई भी राशि बैठी हो, यह वहाँ पर अपने दंड का प्रयोग अवश्य करते हैं। अब क्योंकि इनकी जो राशि बन रही है वो देखिए आपके भाग्य भाव में बन रही है और आपके कर्म भाव में बन रही है और स्वयं इस समय मीन राशि में विराजित हो रहे हैं। अब इनकी जो साधारण राशि है मकर राशि, उसमें देखिए ग्रहों का जमावड़ा, यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा है। दूसरे शनि देखिए, क्योंकि 28 नवंबर को वक्री हुए थे और वक्री ग्रह किस तरीके से होता है कि जब देखिए एक स्थान पर, अगर ब्रह्मांड में कहें तो ये एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, और अगर ज्योतिष शास्त्र की ज्ञान की चर्चा करें तो यह अपनी विपरीत अवस्था में चलना प्रारंभ कर देता है। तो ग्रह यहाँ पर 28 नवंबर को वक्री हुआ था, जो कि अभी तक जारी है, क्योंकि यहाँ पर ये 279 दिन यानी कि 7 महीने के लिए वक्री हुए थे। अब जब ये 7 महीने के लिए वक्री हुए थे तो इनका देखिए वक्री अवस्था में चलते हुए, इसीलिए कहा जाता है ग्रह विपरीत अवस्था में चलता है कि इनका डिग्री बल जो है शनैः शनैः घटना प्रारंभ हो जाता है। अब इनके पास वर्तमान समय में 3 डिग्री बची हुई हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ग्रह जब किसी भाव में जानता है तब वहाँ पर वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है। प्रथम अवस्था जो होती है बाल्यावस्था, द्वितीय अवस्था होती है किशोरावस्था, तृतीय अवस्था होती है युवावस्था, चतुर्थ अवस्था मृतावस्था और पंचम अवस्था जो होती है मृतावस्था। अब अगर चर्चा की जाए तो बाल्यावस्था और मृतावस्था में ग्रह क्या करता है, अपने 20 से 30% प्रभाव आपको प्रदान करता है। पूर्ण प्रभाव नहीं देगा, 20 से 30%। अब बारी आती है किशोरावस्था और वृद्धावस्था की। अब ग्रह आपको 50 से 60% प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है और सबसे उत्तम प्रभाव यानी 100% प्रभाव आपको मिलते हैं ग्रह की युवावस्था में। तो ग्रह की जब यह युवावस्था में आपको प्रभाव प्रदान होते हैं, और इस समय पर ग्रह 3 डिग्री का है, क्योंकि 0 से 6 डिग्री जो होती हैं वो ग्रह की बाल्यावस्था की होंगी, अर्थात ग्रह इस समय पर बाल्यावस्था में गोचर कर रहा है और उसके 20 से 30% प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे में जिन लोगों के कर्मास के आधार पर या जिनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा शनि की नकारात्मक स्थिति होगी, या जिनके किन्हीं भी त्रिक भावों में बैठे होंगे या किसी विषम योग में बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा राहत है। ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए। और मोस्टली अगर चर्चा की जाए लोगों की तो आजकल कुंडलियों में ओनली देखिए 2% कुंडलियों में शनि उच्च के मिलेंगे, 10% कुंडलियों में शनि सामान्य के मिलेंगे और बाकी कुंडलियों में शनि किसी न किसी तरीके से विषम ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या को कुछ इस तरीके का किया हुआ है कि शनि हमारे लिए नकारात्मक हो ही जाते हैं। वहीं अब चर्चा करते हैं लाभ संबंध की, क्योंकि देखिए ग्रह का जब लाभ संबंध बनता है तो ग्रह अपने प्रभावों को भी परिवर्तित करता है। अब क्योंकि वक्री होने के कारण इनकी विलंबिता पूर्ण रूपेण समाप्त है। अब यहाँ पर जो इनका लाभ संबंध बन रहा है किन किन ग्रहों के साथ बन रहा है, सबसे पहले आपके सुख भाव के स्वामी के साथ बन रहा है।
दूसरा बन रहा है आपके पंचम यानी ज्ञान भाव के स्वामी के साथ, तीसरा आपके शत्रु भाव के स्वामी के साथ, और आपके सप्तम हाउस के स्वामी के साथ। ये 4 ग्रहों के साथ शनि का इस समय पर लाभ संबंध हो रहा है। वहीं अगर आपके राशिपति और आपके षष्ठ भाव के स्वामी की मैं चर्चा करूं तो इनका जो शनि के साथ संबंध है बहुत ही उत्तम है। ऐसे में आपके लिए वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलना, यह आपकी ज़रूरतों की पूर्ति में जो धन की कमी आ रही थी, या आपके जो सुख सुविधाओं में वृद्धि के आप प्रयास कर रहे थे, अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, ज़मीन से जुड़े हुए लेन देन से संबंधित प्रयास कर रहे थे, उनमें जो रुकावटें आ रही थी वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएंगी, बल्कि सहयोग भी इस समय पर आपको सामने से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपकी जो मोस्टली समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अगर संबंधों की चर्चा की जाए तो ऐसे में माता के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे, शत्रुओं को मित्र बनाने का बहुत अच्छा ये समय है इस समय पर, और जीवन साथी से जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर हम सूर्यदेव महाराज की चर्चा करें जो कि आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं, तो ऐसा में देखिए सूर्य और शनि के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इन दोनों के मध्य 36 का आंकड़ा रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस समय शनि के प्रभाव जो हैं वो एक पहेली के समान, एक तिलिस्म के समान आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, और इस पहेली को किस तरीके से सुलझाना है ये कार्य आपको ही करना है। हम सिर्फ इसमें आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आपके अधिकारी वर्ग, आपके पिता और आपके शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों के लिए थोड़ी-सी एक विषम स्थिति आ गई है, क्योंकि देखिए शनि के प्रभाव तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अहंकार में किसी कार्य को करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध में किसी कार्य को करते हैं, अति उत्साह में किसी कार्य को करते हैं, किसी का निरादर करते हुए कार्य करते हैं, तो फिर यह शनि के प्रभाव आपके लिए एकदम से नकारात्मक हो जाते हैं। हालांकि 30% ही सही, लेकिन शनि अपने दंड का इतना अधिकार तो रखते ही हैं, और 30% किसी कार्य को बिगाड़ने के लिए बहुत होता है। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय पर आपके लिए जो ये प्रवाह प्रवाहित होंगे, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में विस्तार भी लेकर आने वाले हैं। हालाँकि चीज़ें जो होंगी वो थोड़ी-सी कठिनाई से प्रारंभ होती हुई दिखाई देंगी। मोस्टली जो आपके सामने अपॉर्च्युनिटी आएगी वो या तो आपको बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई देने वाली है, या आपको बहुत ज़्यादा कठिन दिखाई देने वाली है। जिसकी वजह से उस अपॉर्च्युनिटी को आप स्वयं छोड़ते हुए देखे जा सकेंगे, क्योंकि सामान्य मनुष्य के वश की बात ही नहीं है ग्रहों की भाषा को समझ सके। सिर्फ़ इसको हम अपनी मेहनत, अपने धैर्य, अपने परिश्रम और अपनी पॉज़िटिविटी इनके द्वारा ही समझ सकते हैं। तो यह समय काल जो रहने वाला है आपके लिए किसी तिलिस्म से कम नहीं रहने वाला है। वहीं बुध देव की अगर चर्चा की जाए तो बुद्धिमत्ता तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपके अंदर धैर्य की भी थोड़ी-सी कमी देखी जाएगी। इस धैर्य को आपको जगाना है। एकदम से देखिए कोई भी कार्य अपने स्वभाव के अंदर एकदम से कोई चेंजेस लाना ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि मतलब जब आप निरंतर किसी चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं तो अंतोगत्वा वो कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। माइंडली अगर आप एक्टिव रहते हैं तो ये शनि के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से समझकर, आपकी स्किल आपको कैसा प्रभाव दे रही है, आपकी चीज़ें आपके लिए किस तरीके से विस्तार ले रही है, ये सारी चीज़ें आपको इस समय पर, और विशेषता जो भी कार्य करें दूरदर्शिता को अवश्य उसमें इंक्लूड कर लें, क्योंकि दूरदर्शिता शनि का सबसे मुख्य हथियार होता है कि दूर की सोचकर कार्यों को अंजाम देना। यानी कि जैसे कि आपको भविष्य में 10 साल बाद धन की प्राप्ति होने वाली है, तो इस समय आप धन को किस तरीके से संचरित करेंगे कि आपकी भविष्य की वो ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आपकी वर्तमान की आवश्यकताएं भी होती रहें। यह शनि के प्रभाव होते हैं। विशेषतः जब हम किसी स्किल्स को सीखना प्रारंभ करते हैं तो ये शनि राहु हमारे लिए बहुत अच्छे प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शनि वर्तमान समय में 3 डिग्री से हमको प्रभाव दे रहे हैं, और शनि क्या होता है, शनि के पास 3 दृष्टियाँ भी होती हैं। तृतीय दृष्टि जो लग्न में है, लग्न में जो दृष्टि जा रही है वो आपको एकाकी बना रही है।
आप इस एकाकीपन को अपने हथियार की तरह प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इस समय पर आप कहना कुछ और चाहते हैं, लोग उसका मतलब कुछ और निकालते हैं और उसको बताते कुछ और हैं। मतलब इस समय पर आपकी कुछ ऐसी स्थिति है जिसको आप बहुत ज़्यादा अपना हितैषी बस सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि वो आपका बहुत अच्छा करेगा, आपका किसी भी प्रकार से अहित नहीं कर सकता। उन्हीं लोगों का रियल चेहरा शनि आपको दिखाने वाले हैं। यह आपका इस समय पर सबसे बड़ी कठिन परीक्षा भी होगी। अब वहाँ पर देखिए, इस समय पर आपको ऐसा लगेगा कि आपके संसार में कोई भी अपना नहीं है, कि आपका मतलब जितना भी सपोर्ट होगा वो आप स्वयं ही अपना सपोर्ट करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि शनि जब भी लग्न को प्रभावित करते हैं, शनि लोगों से आपको हटा देते हैं। कभी आपका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, या फिर आपकी लोगों से तकरार होनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि आप तो कहते अच्छा ही हैं लेकिन लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। आपको आता देखकर रास्ते बदल देते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो व्यक्ति हमसे किसी भी प्रकार की कोई मदद मांग ले। ये होते हैं शनि के प्रभाव। अब चर्चा करते हैं उपायों की। शनिदेव महाराज के उपाय। देखिए, इस समय पर हम क्योंकि अन्य ग्रहों के साथ शनि के संबंध की चर्चा कर रहे थे, तो इस समय पर हम शनि के कोई विशेष उपाय नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको सभी ग्रहों को सही करने का विशेष उपाय बताएंगे। वो है धार्मिक रीति से या वैदिक काल के स्तर से अपने जीवन को चलाना। मोस्टली क्या होता है कि सदाचार का पालन करते हुए, क्योंकि आज से अगर हम 1000 वर्ष पूर्व चले जाएं, तो उस समय पर हमारा जीवन जो होता था बहुत ही सुगम होता था। इतना ज़्यादा कष्टप्रद नहीं होता था, ना कोई विषमताएं थी, ना कोई संघर्ष थे, ना किसी के साथ द्वेष भाव था। लोग एक दूसरे की बढ़ चढ़कर मदद करते हुए देखे जाते थे। बेशक अपना कार्य पड़ा हो, लेकिन दूसरे की मदद का प्रयास हर समय मन में बना रहता था। और उसी जीवन को जब हम जीना प्रारंभ करेंगे, फिर से हमारी जीवन शैली जो हमारा जो कार्यों में विघटन है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये